और मोदी सरकार क्या करे कि 450 में देंगे। अब एक चीज बताइए मैडम, हम यूपी से आते हैं, हम काना बैगन खा के पैदा हुए थे कि 1100 रुपए में सिलेंडर लें। इन्होंने 2 ही रोजगार दिया है, एक तो जय शाह को और दूसरा अडानी जी को। लेकिन गहलोत सरकार ने उस पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तुरंत किया। मणिपुर जल रहा था, महिलाओं के साथ क्या हुआ आप भी जानते हैं। बीजेपी को वोट दिया तो सिलेंडर गया, जो 25 लाख का बीमा है वो भी गया, जो बिजली मिल रही है माफ वो भी गया। मतलब जनता का सारा पैसा विज्ञापन में ही तो लगा रहे। मोदी जी बड़का बड़का पोस्टर लगा रहे। मोदी जी सिर्फ विज्ञापन जीवी है, जुमला जीवी है। यहाँ पे भी तो आके बोल रहे थे कि ऐसा बटन दबाइए कि कांग्रेसियों को फांसी लग जाए। लेकिन ईडी सीबीआई यहाँ पे आके घूस ले रही है, ये तो गलत है ना। अब घूस लेती हुई इनकी ईडी सीबीआई जब पकड़ी जा रही, बेईमान कौन है आप बता दीजिए। यूपी में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अगर आप वहाँ पे अपना वादा पूरा करिए तो हम जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और इस वक्त हम राजस्थान की चुनावी कवरेज पर निकले हुए हैं। जैसा कि लगातार हम आपको यहां से लोगों की राय दिखा रहे हैं, इसी क्रम में अब हमसे जुड़ गए हैं सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा, जिनकी वीडियो हमने आपको कई बार दिखाई है और इस वक्त ये राजस्थान में जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं और साथ ही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में आखिर बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब चलते हैं इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजस्थान में किसकी सरकार। हम राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ही दोहराने जा रही है। दोबारा वही कमल अशोक गहलोत जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जमीनी स्तर पे हमने देखा है मैम। और बीजेपी सरकार ने कोई काम सिर्फ झूठा वादा किया है और वादों इतिहास जो रहा है राजस्थान का 5 कार्यकाल का रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस बार जो जनता ने मूड बनाया वोट तो जनता देगी ना। ना आप एक वोट से होगा ना हमारे एक वोट से होगा, लेकिन जनता ने ठान लिया है कि अशोक गहलोत जी को ही जिताना है। जैसे आप घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों को वो कौन से मुद्दे हैं जो पसंद आए अशोक गहलोत के? 25 लाख का दे रहे हैं कि मतलब बीमा दे रहे हैं, रोजगार भी यहाँ पे दिया जा रहा है, 2 लाख रोजगार दे रहे हैं, 1 लाख फंडिंग में भी है अभी। महिलाओं को सिलेंडर, मैडम आप एक चीज बताइए कि 500 रुपए में किसी को सिलेंडर मिल रहा है तो गलत है ही। और मोदी सरकार क्या करे कि 450 में देंगे। अब एक चीज बताइए मैडम, हम यूपी से आते हैं, हम काना बैगन खा के पैदा हुए थे कि 1100 रुपए में सिलेंडर लें। उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में जैसा के पापा भी गए थे, उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, 12वीं के बाद इंटर करो। हमने 12वीं के बाद इंटर भी किया, रोजगार नहीं दिया। अब यहाँ पे रोजगार दे पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बांटेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना 2.5 लाख रोजगार। ये मैडम 2.5 रोजगार नहीं दे सकते हैं। इन्होंने 2 ही रोजगार दिया है, एक तो जय शाह को और दूसरा अडानी जी को। अच्छा, बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैडम दुनिया जानती है अडानी को रोजगार दिया कि नहीं और जय शाह को दिया कि नहीं, आप बता दीजिए। हम कैसे कह सकते हैं, हम तो आपकी राय ले सकते हैं। हमने बताया ना कि जय शाह को और अडानी, इसके अलावा एक भी रोजगार इस देश में नहीं दिया। अच्छा, चलिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकार 2018 से रही है यहाँ अभी तक। इस बीच 2019 और 20 के अगर आंकड़े हम पढ़ेंगे तो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ गए हैं जी। लेकिन गहलोत सरकार ने उस पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तुरंत किया। मणिपुर जल रहा था, महिलाओं के साथ क्या हुआ आप भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आप भी, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था आप भी। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के आप आंकड़ों की बात 2 साल नहीं, बिल्कुल वहाँ के आंकड़े जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी बात करेंगे, लेकिन 2 साल लगातार 2019 और 2020 दोनों साल के आंकड़े। मैं एक चीज बताएं, राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो जानती है वोट किसको देना है। बीजेपी को देकर अगर बीजेपी को वोट दिया तो सिलेंडर गया, जो 25 लाख का बीमा है वो भी गया, जो बिजली मिल रही है माफ वो भी गया। मतलब जितना भी इनको खुशहाल है आज राजस्थान की जनता, सब कुछ चौपट। लेकिन जगह जगह देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं कि राजस्थान को खुशहाल बनाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। मैडम विज्ञापन का सारा पैसा, जनता का सारा पैसा विज्ञापन में ही तो लगा रहे। मोदी जी बड़का बड़का पोस्टर लगा रहे। मोदी जी सिर्फ विज्ञापन जीवी है, जुमला जीवी है। यहाँ पे भी तो आके बोल रहे थे कि ऐसा बटन दबाइए कि कांग्रेसियों को फांसी लग जाए। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की यहाँ की जनता ऐसा मोहर लगाएगी ना कि मोदी को भी फांसी लगेगी और जैसा के पापा को भी लगेगी। अशोक गहलोत, जैसे अब पेपर लीक का मामला है, ये भी काफी ज्यादा चर्चित है और लगता है कि यहाँ पर मौत खा गए अशोक गहलोत। मैम देखिए, पेपर जो लीक हुआ उस पर कार्रवाई करवाइए ना। ईडी सीबीआई तो आपकी है, लेकिन ईडी सीबीआई यहाँ पे आके घूस ले रही है, ये तो गलत है ना। अब घूस लेती हुई इनकी ईडी सीबीआई जब पकड़ी जा रही, बेईमान कौन है आप बता दीजिए। और इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जो बीजेपी से ही ताल्लुकात रखते हैं। अब पेपर लीक हुआ तो मैडम धर्मेंद्र प्रधान जी भी तो जिम्मेदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी तो जिम्मेदार है, लेकिन राजस्थान में सरकार तो अशोक गहलोत जी की है। गहलोत जी की है, मैं क्या करूँ? गहलोत सरकार के ऊपर जांच करवाइए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तभी तो ईडी आई थी राजस्थान। लेकिन घूस क्यों ले रही थी ईडी? मैं नहीं रखता है मैडम, घूस क्यों ले रही थी? अगर निष्पक्ष है ईडी, निष्पक्ष है सीबीआई, तो घूस क्यों लेते पकड़े? दे कौन रहा था?
कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी के लोग ही हैं, वही लोग आपस में डील कर लेते हैं। कांग्रेस का मैडम एक भी न कोई कार्यकर्ता, ना ही कोई नेता, ना कोई घूस देता है, ना कोई घूस लेता है। करप्शन के मामले भी काफी उठे हैं राजस्थान में। अडानी पे कितना उठा है, पर उस पे बात कीजिए ना। राजस्थान में कितना उठा है बताइए आप। नहीं, अडानी बात करिए, तथ्यों के साथ में बात करिए। तथ्यों के साथ ही बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात अगर हम करें तो पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसा हुआ है, जैसे करौली कांड है, फिर मंदिर पर बुलडोजर कराने की बात है, जो अरावली में हुआ था, ये आपको भी पता होगा। एक चीज बताइए कि आपने यहाँ पे बात की, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं? जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ दलितों पे शोषण नहीं हो रहा है। जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है। हो रहा है, लेकिन आप खड़े हैं राजस्थान में, राजस्थान की बात हो रही है। मैम, गहलोत सरकार ने राजस्थान को चमका दिया। आप देखिए जाके कैसे चमक रहा है। अब इस टाइम अगर चले जाइए बीजेपी शासित प्रदेशों में तो लाइट गुल है। लाइट गुल का मामला यहाँ से भी उठा था मैडम, लेकिन लाइट आज जल रही है ना। गहलोत साहब आए तो जलाए ना। और वसुंधरा जी क्या कर रही थी? लाइट गुल कर रही थी। कितने करोड़ का घोटाला है उनके ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बाई चांस कांग्रेस जीतती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या अशोक गहलोत जी? गहलोत जी साफ है। बीजेपी कह रहे का हैं कौन होगा आप ये बताइए। लोग कह रहे हैं सच। बीजेपी का कौन होगा? मैं बीजेपी बार तो मोदी सरकार नहीं, मतलब मैं मोदी जी, एक मिनट मैम, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? ये जनता को पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डरे हुए हैं, उनको मालूम है कि गहलोत के सामने न वसुंधरा कुछ कर सकती हैं, न हम कुछ कर सकते हैं, न जयशाह के पापा कुछ कर सकते हैं। अब किसको लाया जाए? देखिए, जैसे यूपी में से एकदम से नया चेहरा, उभरता चेहरा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्या पता यहाँ से भी किसी बाबा को बना दिया जाए? तो नाम बताइए ना। आपको भी पता है, हमको भी पता है। कौन बाबा? चिन्मयानंद को बनाएंगे? राम रहीम को बनाएंगे? आसाराम को बनाएंगे? फिर कौन सा बाबा आ गया भाई? बालकनाथ का नाम तो उठ रहा है। मैडम, एक भी नहीं, कोई मुख्यमंत्री ही इनका, हम तो कह रहे हैं कि 4-6 विधायक इनके बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी 4-6 कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? मैडम 150 पार हो जाएगी। 150 पार, बड़े आंकड़े लगा रहे हैं आप। मैडम बड़े, हम तो छोटे कभी बात ही नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। अच्छा, लोग कयास लगा रहे हैं कि अनुराग ओझा कांग्रेस के में शामिल हो चुके हैं। एक चीज बताएं, हनुमान जी तो नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा देते, ये तो दिखा देते हम किसी पार्टी में नहीं है। हम तो जनता हित की बात करते हैं। सिलेंडर सस्ता, हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे उत्तर प्रदेश में भी सस्ता कीजिए। हमने शुरू में जैसे बताया कि हम लोग काना बैगन खा के पैदा नहीं हुए हैं मैडम, हमको भी सस्ता दीजिए। अगर यहाँ पे रोजगार की बात कर रहे हैं तो हमारे यूपी में भी, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अगर आप वहाँ पे अपना वादा पूरा करिए तो हम जाने कि मोदी जी झूठ नहीं। मध्य प्रदेश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है मैडम, 6 तारीख को आप पता कर लीजिएगा और वहाँ का कवरेज करके देखिएगा ना, तो वहाँ पे पता चल जाएगा मामा ने कितना किया है। मामा ने सारे धन को घामा में भेज दिया और मामा लपेट रहे हैं अपना बोरी में। हम जब ऐड देखते हैं तो लाडली बहन योजना और तमाम योजनाओं से लोग परिपूर्ण है पूरी मैडम देखिए, एक चीज, विज्ञापन जो होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी विज्ञापन करने वाले लोग हैं, चरण चंबुकम करते हैं। और माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिन्हें बचपन में चापलूसी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो जितने भी लोग हैं ना विज्ञापन चलाने वाले, वो वही लोग हैं। उनको पता है कि अगर विज्ञापन नहीं चलाएंगे तो ईडी और सीबीआई का सम्मान घर पे पहुंच जाएगा। अभी जयपुर में है आप, जयपुर के बाद कहाँ का दौरा लगने वाला है? मैं अभी तो जयपुर में है, उसके बाद में देखते हैं। अभी राजस्थान में किसकी सरकार? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी का कहना है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।